आप सबको गोपालाजू का नमन। देखिए, क्या ताज्जुब नहीं होता आपको कि जानवरों को कैसे ट्रेन कर देता है आदमी कोई, है ना? वो भी बिल्कुल बेजुबान जानवर। अचंभा होता है ना, नचा देते हैं, घुमा देते हैं, चला देते हैं, पढ़ने लगता है, समझने लगता है, बस बोल ही तो नहीं पाता, बाकी सब कुछ करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होता है? अचंभा होता है ना देख के। हमारी तो ये मानसिकता थी, हम तो सोचते थे ना कि जानवरों को टॉर्चर करते होंगे, जानवरों को भूखा रखते होंगे, ये जानवरों को और किसी प्रकार से प्रताड़ित करते होंगे, डराते होंगे, धमकाते होंगे। बिल्कुल अलग सोच होती है ना। देखिए, हम लोगों के बड़े जो डाउट्स थे जानवरों को ट्रेनिंग के बारे में, विशेष रूप से घोड़े की ट्रेनिंग के बारे में। तो फॉर्चुनेटली मैं तो आपको पता है कि यूनिक चीज़ें जमा करने में गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस एक बिल्कुल अलग भूमिका निभा रहा है। हर टाइप की वैरायटीज़ मिलेंगी आपको इसमें वीडियोज़ में हमारे। तो इस बार मनोज कुमार ये जयपुर से फॉर्चुनेटली मेरे पास आए। मैंने इनका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन लिया। बड़े साधारण से परिवार के हैं, बड़े अच्छे सीधे सच्चे इंसान हैं। मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा बताएं ताकि लोगों में जागृति आए, पता चले हॉर्स ट्रेनिंग होती क्या है, कैसे करते हैं। हम लोगों की जो भ्रांतियां हैं, हम लोगों के जो भ्रम हैं, वो दूर हो। देखते रहिए आप लोग गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस। दोस्तों, लाइक करो और अच्छा लगे तो बस फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को, और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर दीजिए तो हमारे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखते रहिए यूनिक चीज़। मनोज कुमार से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। पर्सनली इनका मैंने इंटरव्यू लिया है, आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप सबको गोपालाजू का नमन। एक यूनिक चीज़ लेके आया हूँ मैं, जो हॉर्स लवर्स हैं, जो घोड़ों के शौकीन हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एक जानवर को कैसे ट्रेन किया जाता है, बड़ी यूनिक चीज़। तो ये लोग जो हैं, ये नेचुरल हॉर्समैनशिप वाले लोग होते हैं ये लोग। और इनका जो एक्सपर्टाइज है, ये मनोज शर्मा जी जयपुर से फॉर्चुनेटली मेरे पास आए हुए थे। ये इनका जो मेन जो इनका एक्सपर्टाइज है वो पोलो सनपिंग में क्या नाम का EFI में है आपका, है ना? और आपका जो, चलिए आप ही बताएंगे, हम तो बिल्कुल इस मामले में अनजान हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो घोड़े को ट्रेन कर देते हैं, बड़ी यूनिक चीज़ है ना कि घोड़े को कैसे आपके वीडियोस हैं अवेलेबल? हाँ सर, मेरे फेसबुक पे वीडियोस अवेलेबल है। तो मैं उसमें से मैं कॉपी कर सकता हूँ? यस सर, आप कर सकते हैं। चलिए, मैं उसमें कॉपी करके मैं इसको सारी दुनिया में जाएंगे। इसके बारे में बताइए, कैसे ट्रेन कर देते हैं आप घोड़े को? ये सर, मैंने कनाडा में नेचुरल हॉर्समैनशिप का एक कोर्स किया था। इसमें हम लोग बॉडी लैंग्वेज से घोड़े को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में घोड़ा बहुत सेंसिटिव होता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैच करके, अगर राइडर का कॉन्फिडेंस है तो वो कॉन्फिडेंस घोड़े में भी आता है और घोड़ा हर चीज़ क्लियर करता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से हम उसको कंट्रोल करके और उसके ऊपर ये ट्रेनिंग का वर्क करते हैं। तो बड़ी यूनिक चीज़ है। ये यूनिक है सर। इसमें एक्चुअल में नेचुरल हॉर्समैनशिप, एक घोड़े को पहले समझना पड़ता है। जैसे आप बच्चे के लिए पहले समझते हैं, हाँ। उसकी मेंटलिटी समझते हैं, उसकी बॉडी की जो वेन्स होती हैं उसको आप समझ के फिर उसके ऊपर अगर वर्क करते हैं तो ज़्यादा अच्छा। आपने मतलब कोई ऐसे कोई डिग्निटीज या कोई हायर अथॉरिटीज या कहीं इंडिया अब्रॉड कहीं ऐसे आपने ट्रेन किए कोई? मैंने सर कनाडा में ट्रेन किए हुए हैं, मैंने फ्रैंकफर्ट किए हैं, इंग्लैंड में घोड़े ट्रेन किए हैं और अपने दुबई गल्फ कंट्रीज में काफी काम किया हुआ है। इंडिया में आपने किसके? इंडिया में मैंने सर्विसेज आर्मी वालों के। इंडिया में मैंने आर्मी में पार्टिसिपेट किया हुआ है, पोलो में। अच्छा। बाकी एज ए प्लेयर मैंने थंडरबोल्ट में और कई स्ट्रॉस बियर में और कई कंपनियों को रिप्रेजेंट किया एज ए प्लेयर। और मैं खुद के यहाँ पे घोड़े खरीद के ट्रेन करके और सेल आउट करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। आप पे वीडियोस चलिए दिखाएंगे लोगों को, देखिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे ये घोड़ों की सिमिलरिटी या जो और एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, जैसे कुत्ते हैं, बंदर हैं, जो और में और घोड़े में सबसे ज्यादा समझ होती है ह्यूमन नेचर की। अगर ह्यूमन से ज्यादा टच में ये दो एनिमल्स ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इनकी घोड़े की जो बॉडी का पेट की इंसराइज मसल्स है वो सेम है ह्यूमन की तरह। तो घोड़ों में जो मेडिसिन लगती हैं वो भी सब ह्यूमन वाली लगती हैं, इसलिए घोड़ा बिल्कुल ह्यूमन के नजदीक रहता है। रिलेशनशिप में घोड़ा बेस्ट माना जाता है। सेकंड घोड़े के बाद में फिर डॉग आता है। बाकी एनिमल्स है जो एक्चुअल में जो एनिमल्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि लव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। अगर आप लव करते हो घोड़े को या किसी भी एनिमल को तो ऑटोमेटिकली आपसे अटैच होकर जानवर प्यार की भाषा समझते हैं। प्यार की भाषा सर जानवर समझते हैं, जानवर क्या सभी समझते हैं। नहीं, इसमें सबसे समझदार घोड़ा मानते हैं, हाथी घोड़ा, इनमें से इनमें सबसे ज्यादा समझदार सर घोड़ा रहता है। हाथी में भी घोड़े में हाथी में
फैमिली नेचर ज्यादा होता है। हम्म। हाथी एक ही आदमी से अगर रिलेशन रखेगा तो वो आजीवन सिंगल से रखता है। अच्छा, घोड़े का वो- ऐसा नहीं है? घोड़े का ऐसा नहीं है। घोड़ा जो उससे प्यार करेगा, जो उसके साथ अटैच रहेगा, उसके साथ अटैच हो जाता है। तो जैसे ये तो चलिए आजकल है, मगर जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े थे, वो घोड़े थे, उनको कौन ट्रेन कर? उस जमाने में भी ट्रेनर होते थे? और उन टाइम में भी ट्रेनर होते थे, उनको कोचवान बोला जाता था। हम्म। वो काफी अच्छे, आज के ट्रेनर से ज्यादा बेटर वो होते थे। उनको तो घोड़े की यहाँ समझ इंडिया में इसमें कितने ट्रेनर हैं आपके, जो आप एक्सपर्ट, कौन ऐसा नाम है? इंडिया में काफी ट्रेनर्स हैं। राजस्थान के ट्रेनर्स काफी माने हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप और अगर करें तो आपका नंबर कहाँ आता है ट्रेनर्स में, अगर मान लो आपको? सर मेरा नंबर एक पर्टिकुलर उसमें सब्जेक्ट में तो मैं अभी टॉप 10 में हूँ इंडिया में। अच्छा। और कनाडा की नेशनल ग्रैंड चैंपियनशिप जीत रखी है। कनाडा में मैंने नंबर 1 का ले रखा है। इसके अलावा मैं पोलो में इनमें काफ़ी ट्रेन करता हूँ, लेकिन स्पेशल मैं ब्रेकिंग में हूँ, हॉर्स ब्रेकिंग में। यानी नए हॉर्सेज जो होते हैं उनको राइडिंग के लिए यूज टू करने को हम लोग ब्रेकिंग बोलते हैं। तो वो घोड़े को राइडिंग के लिए यूज टू करने के लिए और नेचुरल हॉर्समैनशिप के लिए इंडिया में अभी मैं सेकंड ट्रेनर है आप। कोई हॉर्स लवर्स के लिए कोई एक आप सबमिशन, आपका पॉइंट जो जो प्यार करें सर उनको? हॉर्स लवर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सही में हॉर्सेस को लव करते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में समझिए और घोड़े को अच्छी तरह समझ के फिर उसके साथ, क्योंकि घोड़े की एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है। घोड़े में थ्योरिकल कुछ भी नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। और घोड़े पे डेली 35 मिनट राइडिंग करने से आपको 10 साल एक्स्ट्रा एज मिलती है, ये प्रूफ है। अच्छा, ब्रेन वाइज ये बताइए, ब्रेन वाइज जो घोड़े हैं, हॉर्स हैं, जी सर। ये पोनी है, टट्टू हैं, जी सर। तो इनमें ब्रेन में कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं या, सर, ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं। अरबियन घोड़े हैं आपके, नहीं सर, ब्रेन में ये कोई इंडियन घोड़े हैं, इनमें ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इनके टेम्पर में इंटेलिजेंट सेम होते हैं, सिर्फ इनके टेम्पर हाई और लो होते हैं। नहीं, इंटेलिजेंट को किसको मानेंगे आप? इंटेलिजेंट डरबी के नहीं सर, थोरोब्रीड इंटेलिजेंट ज्यादा होता है मेरी नजर में, क्योंकि थोरोब्रीड को जो भी हम सिखाते हैं वो याद रखता है, उसकी मेमोरी ज्यादा होती है। बाकी ट्रेंड सब इजीली हो जाते हैं घोड़े, लेकिन मेमोरी लॉन्ग टर्म्स उसकी है। और यूज टू ज्यादा थोरोब्रीड आ रहे हैं। और ये जो हमें आम दिखते हैं इक्के में तांगों में जो चल रहे हैं ये घोड़े, ये भी घोड़े ही होते हैं सर, सेम है सर। इनको भी वही ट्रेन कर सकते हैं अगर सर, वही ट्रेन तो इनकी ट्रेन की उम्र होती है? इवन आप डोंकी को भी सेम ट्रेनिंग दे सकते हैं। अच्छा, कोई डिफरेंट नहीं होता माइंड में, मतलब गधे की और घोड़े की मानसिकता सेम है सर। उसको भी ट्रेन कर सकते हैं? हाँ, उसको भी तो फिर गधे को क्यों नहीं कोई गधा? सिर्फ बॉडी का जो बनावट है, जो खूबसूरती है, उसके हिसाब से लोग पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, बाकी माइंडली और वैसे शार्प माइंड सब जानवर होते हैं। ये जस्ट कोई सिक्स सेंस घोड़ों में। और अगर आपको दिया जाए, कोई गधा दिया जाए उसको भी सर सेम ट्रेनिंग, तो आप उसको घोड़ा, उसके वही स्टेप्स, वही स्टेप्स डाल सकते हैं। ट्रॉटिंग इसकी 4 पैरों के सब जानवरों में स्टेप सेम होते हैं। जो ट्रॉट, कैंटर, गैलप, आप गाय को भी देख लो तो वो भी उसी फ्लो में चलते हैं। अच्छा, ये जो और कैटल्स हैं, गाय हैं, बकरी हैं, जी सर, ये भी सब इनका वॉकिंग स्टेप सेम है। बाकी इनकी जैसे ट्रेन आप बता रहे हैं, ट्रेनिंग में सर आप सब जानवरों को ट्रेन कर सकते हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैंने सिर्फ घोड़े पे और डॉग्स पे ट्राई किया है, जो सेम मेथड वर्क करता है। अच्छा, ये हमारे कितनी स्पीसीज हैं यहाँ पे, हमारे घोड़ों की इस समय इंडिया में कितने हमारी प्रजातियां हैं? घोड़ों में सर यहाँ पे इंडिया में अभी 28 टोटल ब्रीड्स हैं हमारे इस समय। हाँ, इंडिया के अंदर। अच्छा, 28 है। उनमें टॉप वर्ल्ड में 32 हैं। 32 टोटल 32 हैं मेन जो है। अच्छा अच्छा, तो इसमें इस समय टॉप पे जैसे यहाँ पे इनकी कॉस्ट क्या होगी, अंदाज? कॉस्ट सर इनकी लेते हैं 8 लाख से लेके और 25 लाख तक है थोरोब्रीड्स की। जो रेस्ट से रिजेक्टेड घोड़े होते हैं वो आपको 60-70 हजार में मिल जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में वही घोड़े 15 से 16 लाख के हो जाते हैं। अच्छा, इनकी घोड़ों की ट्रेन करने की कोई एज है? जैसे मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल? घोड़ा सर 2.5 साल के बाद में आप उसको ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर राइडिंग कर सकते हैं। 2.5 साल से पहले वो यंग होता है, उस पर आप राइडिंग नहीं कर सकते हो। फिर 2.5 साल के बाद बेसिक एडवांस ट्रेनिंग आप कभी भी किसी भी एज में स्टार्ट मतलब बड़े बूढ़े घोड़े को भी सिखा सकते हैं? जी सर। इसकी आम एज कितनी होती है, एवरेज एज कितनी होती है? इसकी एवरेज एज 40 ईयर होती है सर, लेकिन इसके पेट में दर्द होती है, खत्म हो जाता है। तो बाकी इसकी एज कोई लिमिट नहीं है, मेंटेनेंस पे डिपेंड है। मैंने 42 ईयर ओल्ड घोड़े भी देखे। 40 साल की घोड़ी एज है इसकी? जी सर, मगर एवरेज 40 है। और सीखने की भी कोई उम्र नहीं है? कोई उम्र नहीं है सर, 3 साल के बाद आप 2.5 साल के बाद कभी भी सिखा सकते हैं। खाने पीने में कोई इनको विशेष जो ट्रेनर जो एक्चुअल में घोड़े का जो फूड है वो उसकी हाइट पे, हेल्थ पे
प्लस उसके माइंड टेम्पर पे और वेदर पे। जैसे इंसान में अपन कहते हैं कि Climatic सर्दियों में conditions क्या है? सर्दियों में अपन को बाजरा खाना चाहिए, गर्मियों में अपन को चावल खाने चाहिए, वैसे ही वेदर के हिसाब से इनका फूड डिसाइड अच्छा, होता है। एक चीज और कहते हैं घोड़ा बादाम नहीं खाता। नहीं सर, घोड़ा बादाम खाता कहते है। हैं घोड़े को बादाम खिलाओ तो मर जाता है, ऐसे नहीं कुछ सर, था? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद खिलाता हूँ मेरे घोड़े को। अच्छा, और ये कहते हैं घोड़ा बैठता नहीं कभी। नहीं सर, घोड़े बैठते हैं। पहले के जमाने में क्या है, घोड़ा बहुत सेंसिटिव होता था, तो वो ह्यूमन के इतने टच में नहीं रहता था, उस कारण वो हल्की सी आहट से खड़ा हो जाता था, तो राइडर जब पास में आता तो घोड़ा खड़ा दिखता था। अभी क्या है, घोड़े पे 24 घंटे आदमी काम करते हैं। नहीं, हम तो लेमैन वाली भाषा में, जैसे ना वो कहते हैं डर भी घोड़ा, वो कहते हैं एक टांग जिसकी उठी होती है। नहीं सर, वो ज्यादा घोड़ा सिर्फ दिन में आधा घंटा बैठता है, इसलिए वो बारी बारी अपने एक एक टांग को रिलैक्स करता रहता है। अच्छा, बाकी आधा घंटा पौन घंटा मतलब घोड़ा उसकी बैठता है। उसकी टांग उठाने से, एक टांग उठाने से उसके कोई बात- एफिशिएंसी में या नहीं, उसकी कोई वो कि कितना nature- कितना इंटेलिजेंट है या कितना नहीं, efficient उससे है फर्क दौड़ने, नहीं पड़ता उससे कोई सर, फर्क वो नहीं। नेचर में। ये हर एक घोड़े का है। घोड़े में 70% वेट वो आगे वाले पैरों पे लेता है, हाँ, इसलिए वो पैर थक जाते हैं तो बार बार इसलिए एक पैर उठा के रखता अच्छा। है, और ज्यादातर पीछे के पैर उठा के रखता है, आगे के पैर नहीं उठाता। अच्छा अच्छा। एक इसकी इनका जनरेशन कितनी, एक घोड़ा एक अपने जीवन में कितने बच्चे दे देता है? सर, घोड़ी 1 साल में एक बच्चा देती है, हाँ। और मैक्सिमम 7 से 8 बच्चे दे देती है एक एवरेज, घोड़ा जो एक घोड़ी। एक घोड़ा जो- घोड़ा की कोई कैपेसिटी नहीं है, आप कितनी भी घोड़ी से कवर करवाइए, अच्छा, वो अगर अच्छी मेंटेन है खाने तो, पीने पे, उसके हाँ, उस पे एनवायरनमेंट डिपेंड पे, करता है वो घोड़ा। सारी सारी चीजें होती हैं। अच्छा, नहीं, बड़ी अच्छी चीजें बताई आपने। और कोई विशेष रूप से घोड़े के लिए, कोई और जानवर के लिए? क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट है ना पेट्स में, या हमारे जो और हम मैं देखता हूँ तोतों को सिखा देते हैं लोग बाग, वो चूहों सर को सिखा देते हैं। लव सिखाया नहीं जाता सर। नहीं, तो ये आप लव- भूखा रखते हैं इनको? सॉरी सर, भूखा रखते हैं? नहीं सर, ये जैसे गलत- बंदरों को कहते हैं नहीं कि ट्रेन सर, करते ये हैं भूखा गलत रखने। गलत धारणा है कि कुछ ट्रेनर्स करते हैं ये, बाकी ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि भूखा रखने से जानवर कभी ट्रेन नहीं होता, या मारने से नहीं होता। अच्छा, जानवर मतलब को आप बॉडी मारेंगे, लैंग्वेज आप से मारेंगे नहीं उसको? नहीं सर, हम मारेंगे नहीं उसको, बॉडी लैंग्वेज एक से एक डांसिंग में दिखाता हूँ, एक से एक डांसिंग पोज दिखाते हैं घोड़ों जी के, सर, वो सब जानवरों के, क्रिएचर्स के, बर्ड्स के। एक्चुअल में सर घोड़ों में बटन्स होते हैं, आप उसको पर्टिकुलर बटन्स पे अगर पुश करेंगे तो वो मूवमेंट वैसा देगा। हाँ। और उस बटन्स को समझ के आप जितना जानवर को समझेंगे, अच्छा, और जितना अच्छा, वो अच्छा। आपकी टॉकिंग करेंगे आप उससे, हाँ। वो आपको फॉलो करेगा। मतलब उसका बॉडी में Body पॉइंट्स language हैं, है। पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उसको टच करेंगे तो वो वाला बॉडी, तो इस तरीके से इस ट्रेन तरीके से ट्रेन किया जाता है। अच्छा। उसको कमांड दिया जाता है कि तेरे को यहाँ पे घूमना है, ये करना है, वो करना है। एक नया घोड़ा आपको देंगे तो कितने दिन में ट्रेन कर देंगे आप? सर 3 महीने लगते हैं, 3 मिनिमम months। 3 महीने से लेके और 1 साल तक लगता है, डिपेंड अपन किस टाइप की ट्रेनिंग। फर्स्ट क्लास ट्रेन हो जाता है। फर्स्ट क्लास ट्रेन सर, इसमें टोटल घोड़ों में 32 तरह के वर्क मतलब फिर आपको वही काम है बस, फिर और कोई काम नहीं? नहीं सर। कितने घंटे उसमें देने पड़ेंगे आपको? सर रोज 1 घंटा एक घोड़े पे स्पेंड करता हूँ। अच्छा, 1 घंटा केवल? जी सर। कितने कंट्री घूम चुके आप घोड़े इसमें मैं ट्रेनिंग सर के लिए? 7 कंट्रीज घूम चुका, सात गल्फ कंट्री। कंट्रीज का। अच्छा, गल्फ कंट्री का। गल्फ कंट्री सारी घूमी। ठीक है मनोज भैया, बस मैं इसको देखिए देता हूँ आपके, मैं इसमें सर। फेसबुक से मैं ले लूंगा। यस सर, श्योर सर, है ना? नो प्रॉब्लम। आपका कोई अगर मान लीजिए कोई हॉर्स लवर है और आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ कांटेक्ट करेगा? सर वो मेरे को फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ज्यादातर सेल बंद रहता है घोड़ों पे रहता है, मनोज शर्मा नाम से। trainersfriends@hotmail.com। अच्छा, हम उसमें लिंक पे दे देंगे। ओके। कोई घोड़े का लवर है, कोई आपसे जानना चाहता है, जानकारी सर, चाहता है तो आपको करेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू, You're welcome। है ना, थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने।